धौलपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां धौलपुर में खतरे के निशान से करीब 9 मीटर बह रही चंबल नदी 139.20 मीटर पर बह रही है चंबल नदी। तो खतरे का निशान 130 मीटर के पास है, लेकिन प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। ऊंचे स्थानों पर पहुंचने का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए निचले इलाकों में खतरा बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन की ओर से निचले इलाकों के जो लोग हैं उनको अब सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट होने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरिवीर हमारे साथ जुड़ गए। हरिवीर, लगातार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, कई ऐसे इलाके हैं जो अब खतरे की चपेट में आ सकते हैं। फिलहाल कौन कौन से वो इलाके हैं जहां से प्रशासन ने लोगों को शिफ्ट होने के और सुरक्षित इलाकों में जाने के निर्देश दिए हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो चंबल नदी है वो अब खतरे के निशान से करीब 9 मीटर ऊपर बह रही है। तो प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है और जो लगातार जो चंबल नदी का जो जल स्तर बढ़ रहा है तो उसको लेकर अलर्ट मोड पर है। जो हाड़ौती क्षेत्र में जो बारिश हुई थी उसके चलते जल स्तर एक बार फिर चंबल नदी का बढ़ा और अब वर्तमान में 139.20 मीटर पर चंबल नदी बह रही है और जो खतरे का निशान है वो 130.79 मीटर है। तो कह सकते हैं कि करीब 9 मीटर ऊपर चंबल नदी बह रही है। अब कुछ घंटों बाद संभावना जताई जा रही है कि जो जल स्तर है वो अब धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि अभी करौली में भी 1 मीटर जो चंबल नदी है वो नीचे आ गई है। तो 2-4-6 घंटे बाद यहाँ धौलपुर में भी जो चंबल नदी का जो जल स्तर है वो नीचे घटेगा। हालांकि अब जो पुराना पुल था, पुराने पुल के पास में जो चंबल नदी पहुंच गई है और जो सरमथुरा इलाके के जो झिरी पंचायत के कुछ गांव थे उनका संपर्क भी कट चुका है, क्योंकि जो रपटे थी उन पर भी पानी आ गया है। तो जिला मुख्यालय से उनका संपर्क कट चुका है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि अब जल स्तर घटेगा, अगर बढ़ेगा तो प्रशासन सतर्क मोड पर है। एसडीआरएफ की टीम है जो अलर्ट मोड पर रखी गई है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो खतरे के निशान से करीब 9 मीटर ऊपर बह रही है चंबल नदी, जिसके चलते निचले इलाकों को खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं बूंदी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मेज नदी के उफान में कई घरों में फंसे लोग। देर रात झालीजी बराना में 19 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। खड़कड़ के पास मुजरे में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय सेना द्वारा कई लोगों का रेस्क्यू वहां से किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी भवानी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। भवानी, लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है जहां से लोग फंसे हुए हैं। फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति है, कितने लोग अभी और वहां फंसे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए खटखड़ के पास जो मजरा है उसमें लगभग एक मजरे से 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग हैं। उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पानी का वेग जो है मेज नदी में बहुत बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को सेना रेस्क्यू कर रही है। लगातार सेना द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सकुशल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल भवानी, और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। लगातार वहां पर जो सेना के जवान हैं वो लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल रहे हैं। अभी कोई अलर्ट जारी किया गया हो मौसम विभाग की ओर से? आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थिति वहां पर और देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए बूंदी में येलो अलर्ट है, लेकिन अगर मौसम की बात करें तो आज फिलहाल मौसम साफ नजर आ रहा है। लेकिन जो मेज नदी है वो अपने उफान पर है। खटखड़ जो स्टेट हाईवे 29 है, मेज नदी पुलिया पर पानी आने के चलते वो बाधित है। वहीं कोटा मेगा हाईवे जो है मेज नदी की पुल लाखी में उफान पर है, वो भी बाधित है। लगातार जो लोग फंसे हुए उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अब तक कितने लोगों का रेस्क्यू हो चुका है भवानी? बिल्कुल, देखिए सेना अभी गई है मजरे में और अभी तक पूरे जिले में लगभग 150 के आसपास लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा चुका है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने।